नमस्कार दोस्तों। इससे पहले हम लोग बहुपद की थ्योरी को समझे देखे। अब बहुपद के एक्सरसाइजों को समझते हैं। तो बहुपद के एक्सरसाइजों में क्या सब पढ़ना है और समझना है कि क्या सब क्वेश्चन को हल करना है, किस तरह से क्वेश्चन को हल करना है, क्वेश्चन में किस तरह का कंडीशन आता है, प्रत्येक क्वेश्चन को समझेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे 2.1 प्रश्नावली 2.1। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 को, जो बीटीसी मैथ का है। आप लोग इनको देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आप लिखिए 2.1 एक्सरसाइज क्या है। 2.1 में प्रश्न किया गया है कि इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहा गया है कि आप ग्राफ को देखिए और ग्राफ को देखने के बाद आप इसका शून्यकों की संख्या बताइए। इसमें शून्यकों की संख्या क्या है, शून्यकों की संख्या क्या है। आइए प्रत्येक ग्राफ को बनाते हैं और प्रत्येक ग्राफ के बारे में हम समझते हैं। प्रत्येक ग्राफ में क्या कहा गया है। पहला ग्राफ को देखिए। पहला ग्राफ दिया है, बनाइए इसको। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। उसके बाद यहाँ ऑरिजिन का ओ दे दिए। ये जो इंटरसेक्ट लाइन जा रहा है, ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको वाई डैश, तो ये वाई हुआ तो ये वाई डैश, ये एक्स है तो ये एक्स डैश, एक्स एक्सिस। अब इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस मतलब अक्ष, एक्स अक्ष। और उसके बाद बोलते हैं इसको वाई एक्सिस, वाई अक्ष, वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। हम कैसे समझेंगे कि शून्यकों की संख्या क्या होता है। तो इससे पिछले वाले पार्ट में, इससे पिछले वाले थ्योरी में हम बता चुके हैं कि एक्स एक्सिस को कोई भी कर्व लाइन हो, चाहे पैराबोलिक लाइन हो, पैराबोलिक शेप हो, स्ट्रेट लाइन हो, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जितना बार प्रतिच्छेद करेगा या टच करेगा उतना ही शून्यकों की संख्या होगा। आइए इस पहला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि एक्स एक्सिस को ये लाइन, स्ट्रेट लाइन कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो एक्स एक्सिस तो ये हॉरिजॉन्टल वाला होता है ना, इसको एक बार भी टच किया है ना प्रतिच्छेद किया है। इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा, इसमें शून्यकों की संख्या शून्य होगा। शून्यकों की संख्या शून्य क्यों होगा? क्योंकि कंडीशन ये कहता है, ग्राफ का कंडीशन ये कहता है कि एक्स एक्सिस को कोई भी यू शेप का जो पैराबोलिक शेप होता है, वो चाहे कर्व लाइन चाहे स्ट्रेट लाइन जितना बार एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद करेगा या तो टच करेगा, उस स्थिति में उतना ही शून्यक होगा। इसमें तो ना टच किया है, ना ही इंटरसेक्ट, ना ही प्रतिच्छेद किया है, ये सब चीज नहीं किया है। तो इसका मतलब ही इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा, शून्य होगा। आइए दूसरा ग्राफ में हम लोग समझते हैं। दूसरा ग्राफ में क्या कहा गया है। दूसरा ग्राफ को सबसे पहले आप बनाइए। दूसरा ग्राफ एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्स, वाई एक्सिस बनाइए, वाई एक्सिस होगा। वाई एक्सिस में इसको ओरिजिन है, मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु को ओ मान लीजिए। उसके बाद इसका ग्राफ ऐसा दिया गया है, इसका ग्राफ ऐसा दिया है। इस स्थिति में आप शून्यकों की संख्या देखिए। तो शून्यकों की संख्या क्या होगा, केवल एक होगा। क्यों एक होगा? क्योंकि ये वाई एक्सिस को एक बार प्रतिच्छेद किया है, एक बार एक्स एक्सिस को। तो वाई एक्सिस से हमको नहीं मतलब है, हमको एक्स एक्सिस से मतलब है कि एक्स एक्सिस को कितना बार प्रतिच्छेद किया है। तो एक्स एक्सिस को केवल एक बार प्रतिच्छेद किया है, एक बार प्रतिच्छेद किया है, एक बार प्रतिच्छेद किया है, इसका मतलब शून्यकों की संख्या क्या होगा, इसमें शून्यक की संख्या एक होगा। हो गया। तीसरा प्रश्न में क्या कहा गया है, ये दूसरा था, अब ये तीसरा प्रश्न में क्या कहा, कैसा दिया है ग्राफ। तीसरा कंडीशन का ग्राफ बनाइए। तीसरा प्रश्न को ग्राफ बनाइए। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसका ग्राफ है दिया है, इसका ग्राफ
ऐसे दिया है। आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये एक्स एक्सिस को एक बार प्रतिच्छेद किया है, दो बार प्रतिच्छेद किया है, तीन बार प्रतिच्छेद किया है। इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा? शून्यकों की संख्या 3 होगा। समझ गए? क्या समझे? जितना बार एक्स एक्सिस को कोई भी कर्व लाइन हो, चाहे पैराबोलिक यू शेप का आकार का कोई भी लाइन हो, कोई भी शेप हो, चाहे कर्व लाइन, चाहे स्ट्रेट लाइन, चाहे यू शेप में पैराबोलिक शेप हो, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस को जितना बार इंटरसेक्ट कर रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है उतना ही शून्यकों की संख्या होगा। इसको साथ किया जाए। तीसरा प्रश्न तक समझ गए? अब समझते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसका ओ मान लीजिए मूल बिंदु ये इस शेप में बना है। देखिए ये ऊपर की दिशा में इसका मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब ये अपवार्ड होगा। हम थ्योरी में बता चुके हैं कि कब अपवार्ड होता है, कब डाउनवार्ड होता है। तो ये यू शेप में बना है, इसको अपवार्ड कहते हैं। ऐसे ग्राफ को पैराबोलिक शेप बोलते हैं। पैराबोलिक शेप बोलते हैं। जो ऊपर की दिशा में खुला है तो अपवार्ड हुआ। अगर यही नीचे की दिशा में खुला होता तो इसको हम लोग डाउनवार्ड बोलते हैं। इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा? तो देखिए एक बार प्रतिच्छेद किया है, दो बार किया है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा? शून्यकों की संख्या इसमें 2 होगा। चलिए चौथा हो गया। उसके बाद पांचवा प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न में सबसे पहले आप ग्राफ बना लीजिए, पट्टा तो बनाइए। इस ग्राफ में ऐसे सेट दिया है, ऐसे ऐसे वैसे दिया है। इस ग्राफ में देखिए जो एक्स एक्सिस को कितना बार, ये है वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। एक बार किया है प्रतिच्छेद, दो बार किया है, तीन बार किया है, चार बार किया है। इस ग्राफ में इसका शून्य कितना होगा? शून्यकों की संख्या इसमें 4 होगा। क्यों 4 होगा? कि आप देखिए ध्यान से, तो 4 बार प्रतिच्छेद किया है, एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार। एक्स एक्सिस को जितना बार प्रतिच्छेद करेगा या टच करेगा उतना ही शून्य होगा। पांचवा कंडीशन समझ गए। छठा कंडीशन, छठा प्रश्न को समझते, सॉरी कंडीशन नहीं, प्रश्न को समझते। एक्स एक्सिस, एक्स डैश, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि ये सीधा बने, ये हमेशा सीधा स्ट्रेट लाइन, सीधा सीधा सीधा। इसको ओ मानिए, ओरिजिन है, ओ मानिए मूल बिंदु है। मूल बिंदु का नियामक 0 होता है। जब नियामक चक्र हम लोग सीखेंगे उसमें हम बेहतरीन रूप से इसको सीखेंगे। देखिए इसका ग्राफ छठा, इसमें शून्यकों की संख्या देखिए, इसमें शून्यकों की संख्या एक बार प्रतिच्छेद किया है। इसको जब आर पार हो जाए तो उसको प्रतिच्छेद करेंगे, जब ऐसे टच करके चल जाए तो उसको स्पर्श किया है। तो ये स्पर्श किया है, टच किया है, तो एक बार किया है प्रतिच्छेद, एक बार किया है टच, तो 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो गया? शून्यकों की संख्या